हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है सच्ची शांति का स्रोत, जो सेठ और महात्मा बुद्ध की कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने जन्म में आश्रम में बैठे थे। आश्रम में नहीं, बैठे थे और सबको ध्यान बांट रहे थे। पर उन्हें पता चला कि उसी कस्बे में एक सेठ रहता है, जो वो बहुत, उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होता है, बहुत ज़्यादा, सबसे आगे भी होता है उसका। अ, बस किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन इसकी चीज़ की कमी होती है कि उसके मन में शांति नहीं होती है। तो फिर महात्मा बुद्ध को इस बारे में पता चला, किसी शिष्य ने बताया। वो तो बोले उसको बुला के लाना। तो शिष्य गए सेठ के पास और बोले महात्मा बुद्ध ने आपको बुलाया है। सेठ आया और महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज, मैं इतना धनी हूँ, मेरे पास बहुत धन दौलत है और सबसे आगे भी हूँ, किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी तो बस एक ही चीज़ की है कि मेरे मन को शांति ही नहीं मिलती है। जब मैं सोता हूँ तो धन दौलत के बारे में सोचता हूँ, और मैं उठता हूँ तब भी यही बातें सोचता रहता हूँ कि कुछ हो ना जाए, कहीं घाटा ना पड़ जाए, कहीं मैं किसी से पीछे ना हो जाऊँ। ये सब सोच सोच के ही मेरा मन एकदम भागा जाता है। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले। बोले, तुम आश्रम में आया करो, कुछ दिनों में तुम्हारे में परिवर्तन हो जाएगा। तो सेठ बोला, ठीक है, मैं आऊँगा और मैं इस आश्रम में अपने को बदलने की कोशिश करूँगा। तो आदमी, सेठ रोज आता, आंखें बंद करके आश्रम में बैठता और ध्यान लगाता, लेकिन बात वहीं की वहीं, उसको मन को शांति नहीं मिलती। फिर परेशान हो जाता। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। तो फिर महात्मा बुद्ध के पास वो आदमी आया, सेठ आया। तो बोला, महात्मा बुद्ध बोले कि क्या तुम्हारे में कुछ परिवर्तन होया? सेठ बोला, नहीं महाराज, अभी भी मेरी वही हालात है कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं धन दौलत के बारे में सोचने लग जाता हूँ, मन बेचैन हो जाता है, कहीं चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। संस्कारिक कामों से लगा ही रहता है, बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। महात्मा बुद्ध बोले, चलो थोड़ा सा टहल आते हैं जंगल में। तो आदमी बोला, ठीक है, चलता हूँ। तो सेठ और महात्मा बुद्ध दोनों मिलकर जंगल में टहलने लग गए। तो फिर टहलते टहलते उस आदमी के पैर में, सेठ के पैर में कांटा चुभ गया। तो आदमी के पैर में जब कांटा चुभ गया तो बहुत जोर से चिल्लाया, दर्द के मारे हारने लग गया। महात्मा बुद्ध आए और विनम्रता से बोले, तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया है तो कितना दर्द हो रहा होगा, अब इस कांटे को निकाल दो। जब तक निकालोगे नहीं तब तक दर्द होता ही रहेगा। आदमी ने जोर से खींच के पैर से कांटे को निकाल, पैर में चुभे कांटे को निकाल दिया। तो उसे बहुत ज़्यादा राहत मिली। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध बोले, देखो, तुम्हारे पैर में कांटा चुभा था तो दर्द तो हो रहा था ना, जब तुमने निकाल दिया तो कितना तुम्हें सुकून मिला। आदमी बोला, सही कह रहे महाराज, जब मैं कांटा चुभा था तो मैं चला भी नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था तो मन कर रहा था चिल्लाऊं, लेकिन जब मैंने कांटा निकाल दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यही है तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई। तुम अपने मन में चुभे कांटे को निकाल नहीं पाते हो, तभी तुम्हारे मन में एकदम बेचैनी फैली रहती है और तुम अशांत रहते हो, शांति नहीं मिलती है। जब तक तुम अपने मन के में चुभे कांटे को निकालोगे नहीं, तब तक तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी।
तो आदमी बहुत हैरान हुआ, बोला हाँ ये तो बात सही है कि पैर के कांटे को मैं निकाला था तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। और जब मन में चुभे कांटे जैसे लोभ, माया, घृणा, ईर्ष्या और लालच, ये सब रहेगा तो मैं कैसे शांति से रह पाऊँगा। ये सब कांटे हैं जो मेरे मन में चुभते हैं, इसको निकाल के फेंकूँगा तभी मैं शांति से जी पाऊँगा। तो आदमी बहुत खुश हुआ और संकल्प किया कि आज के बाद लोभ, माया, ईर्ष्या, लालच, धन दौलत इस सब के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। जब तक मैं सोचूंगा तब तक कांटा चुभता ही रहेगा। जब सोचना ही बंद कर दूंगा तो अपने से ही एक कांटा निकल जाएगा। महात्मा बुद्ध बोले, हाँ यही तो तुम्हें मैं कब से समझाना चाहता था, जो तुम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन असल में आज समझे हो। अब कल से देखना कैसे तुम्हारे साथ परिवर्तन होता है। तो फिर आदमी और महात्मा बुद्ध चलते चलते आश्रम में आए। दूसरा दिन आया, आदमी फिर आया आश्रम में, आंखें बंद करके बैठ गया, साधना करने लग गया। तो उसके मन से थोड़ा थोड़ा ये सब जाने लग गया, जो कांटा हुआ चुभा था वो निकलने लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आदमी का मन एकदम पवित्र और साफ हो गया और उसको शांति महसूस होने लग गई। तो उसने महात्मा बुद्ध को बोला, महात्मा जी आपने तो कमाल कर दिया। जो शांति मेरे को कभी मिलती ही नहीं थी वो शांति अब मेरे को मिलने लग गई है और मेरे को किसी भी बात का कोई अशांति नहीं रहता है। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मेरे मन में इतना शांति आ गया है, तो लगता है एकदम मन हमेशा खुशियों से भरा रहता है और कोई चिंता नहीं रहता है। महात्मा बुद्ध बोली, अब तुम्हारे मन का कांटा जो चुभा था निकल चुका है। तो आदमी बोला, हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, मन में चुभा कांटा अब तो निकल ही चुका है और मुझे शांति भी महसूस हो रही है। तो फिर महात्मा बुद्ध, यही है शांति का असली सूत्र, कि हम जब तक ये मोह माया, धन दौलत, ईर्ष्या, जलन, लालच नहीं त्यागेंगे, ये कांटों को नहीं निकालेंगे, तब तक हमें अशांति फैली रहेगी हमारे मन में और हम अशांति रहेंगे। जब ये सब निकल जाएंगे चुभे कांटे मन से, तो हमारा मन आनंदित हो जाएगा और हम सुख प्राप्त करेंगे। भौतिक सुख नहीं, मन का सुख प्राप्त करेंगे, जिससे हमारा मन इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि सोचेंगे हम जीते जी स्वर्ग में हैं। ये इसको कहते हैं आध्यात्मिक सुख। तो दोस्तों, आपने अपने मन के कांटे को निकाला? नहीं निकाला तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए और सच्ची शांति, सुख, शांति प्राप्त कीजिए। ये मन के कांटे को निकालने से ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और हम बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने तो सेठ के मन के कांटे को निकाल दिया और आप भी कोशिश कीजिए अपने मन के में चुभे कांटे को निकालने को और शांति फैलाने को। जब हमारा मन शांत होता है तो खुद ही खुशियों में झूमने लग जाता है और हम हमेशा सुख महसूस करते हैं। और जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम हमेशा दुख महसूस करते हैं और हमेशा ही सोचते हैं कि हम इस धरती में हमारे से बढ़कर कोई दुखी नहीं है। पर ऐसा नहीं है, दुख तो सबको है,
कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, कुछ भी कोई भी हो, उसको भी तो दुख होता ही रहता है। लेकिन इस मन में चुभे कांटे को निकालेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे। हाँ, कहानी को पूरा सुनिएगा, कोई भी कहानी को पूरा सुनिए करिए, स्किप करके कभी मत सुनिए, क्योंकि कहानी कुछ ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान लेके ही आती है। और कहानी भी किसी के साथ बीता हुआ कल ही होता है जो हमें कुछ न कुछ ज्ञान देता है। और कहानी से तो हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। जैसे किसी की ज़िंदगी में कुछ बीत चुका हो तो कहानी रूप धारण कर, तो क्या पता वही वही कहानी वही ज़िंदगी हमारे साथ भी बीत जाए, या किसी आसपास के लोगों के साथ बीत रहा हो। क्या पता कोई बहुत ज़्यादा धनी हो हमारे आसपास ही, चाहे हमारे फैमिली में, चाहे कोई भी बहुत ज़्यादा धनी हो और उसको मन की शांति नहीं मिल रही है, तो कैसे मिलेगी? ये मन की में चुभे कांटे को निकाल कर ही मिलेगी। तो आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है या मिल रहा है जो कहे कि मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, तो ये सब बातें आप बताइए उससे और बोलिए। आपके मन में जो चुभे कांटे हैं उसको निकालिए तो पहले, तब देखिए कितना शांति मिलता है। ये कहने से नहीं होता है, करने से होगा। जब आप करने लग जाएंगे, एक कांटे को चुभे को निकालने लग जाएंगे और एक दिन में नहीं निकलेगा। ये नहीं सोचिए पैर का चुभा काटा है एक दिन में निकल गया, नहीं। मन में चुभे कांटे सच्ची सुख सच्ची शांति तभी मिलती है जब मन में चुभे कांटे निकाल जाए। कहानी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।